अब बात करेंगे मेरठ की पति के 15 टुकड़े, पत्नी का घोस्ट प्लान। मेरठ के घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसे जानकर हर कोई सन रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। हत्याकांड के बाद अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कातिल प्रेमी साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र से जुड़ा था। साहिल शुक्ला के घर में अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। दावा किया जा रहा है मरी हुई मां के आदेश पर सौरभ का कत्ल किया। मुस्कान ने मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट क्रिएट कर चैट की थी। ये तो परफेक्ट पति के 15 टुकड़े और बॉयफ्रेंड का काला जादू। मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह पति का कत्ल कर उसकी लाश के टुकड़े कर दिए, उसके बाद जो एक एक कर खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक तरफ बेहद प्यार करने वाला विदेश में सेटल पति था, तो दूसरी तरफ नशे का आरोपी बेरोजगार बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला। लेकिन तब भी मुस्कान ने साहिल को चुना और रास्ते से पति को इतनी बेरहमी से हटाया कि प्यार की जगह नफरत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन अब उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने इस पहेली को और उलझा दिया है। क्या सौरभ राजपूत के मर्डर का काला जादू कनेक्शन भी है? क्या आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला काला जादू किया करता था? ये सवाल उठे हैं साहिल शुक्ला के कमरे को देखकर। वो कमरा जो अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य बताता है। इस कमरे को जब आप हर तरफ से देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे ये ब्लैक मैजिक की तरफ बहुत बड़ा इशारा करता है। इस कमरे में तंत्र मंत्र से जुड़ी तस्वीरें बनी थी। कमरे में बिल्ली रहती थी। दीवारों पर अजीबोगरीब संदेश लिखे थे। दीवारों पर सिगरेट गांजे की तस्वीरें थी और साथ ही जादू के लिए नमक भी रखा मिला है। घर में कई शराब की बोतलें भी मिली। आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला, जो कि खुद को बाबा के लुक में भी रखता था, उसके कमरे की हालत देखकर यह कहना मुश्किल नहीं कि यहां तंत्र मंत्र और काला जादू का भी खेल खेला जाता था। साहिल शुक्ला के घर में शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म होता था। साहिल के नाना भी तांत्रिक बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी मरी हुई मां से बात करता था। उसके कमरे की एक एक दीवार काला जादू की गवाही देती है। मसलन इस पेंटिंग को देखिए जिसमें चमगादड़ बना है। साथ ही एक दीवार पर लिखा है यू कांट ट्रिप विथ अस, यानी आप हमारे साथ नहीं हो सकते। ये सभी पेंटिंग्स इस तरफ इशारा करती हैं कि साहिल का तंत्र मंत्र से बड़ा कनेक्शन था। तो क्या इसी कनेक्शन की बदौलत ही मुस्कान और उसने सौरभ का कत्ल किया? साहिल की नानी ने उसे लेकर कई खुलासे किए हैं। वो लड़की के घर जाता होगा। अच्छा। बताओ हकीकत। लड़की को पिलाता हो या तो खुद पीता हो या कुछ भी, तो वो लड़की के घर का जहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। इसी कमरे में सौरभ को मारने के बाद मुस्कान साहिल के साथ कई दिन रही भी थी और पहले पुलिस ने भी बताया था कि कैसे मुस्कान उसकी मरी हुई मां से बात करने के दावे करती थी और मरी हुई मां का नाम लेकर ही सौरभ को मारने की प्लानिंग हुई। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे। जो सौरभ था वो उनके घर का आता जाता रहता था। उसमें इनका अट्रैक्शन बढ़ा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। सौरभ लड़का था मेरा। उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख का उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान, उन्हें लाश छिपे होने की जानकारी दी। पुलिस इस बात से कह रही कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा
बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शूबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। इतना ही नहीं, इस मामले में कातिल पत्नी मुस्कान का परिवार भी खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने। और करेंगे मगर वो चीज़ हम वापस लेंगे उनसे और इनको फांसी होगी, पांचों को। लेकिन मुस्कान के परिवार की ये बात सौरभ के परिवार को मंजूर नहीं। सौरभ की मां के मुताबिक उसके माता पिता भी इसमें शामिल हैं। सौरभ और मुस्कान ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। सौरभ ने बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है, लेकिन असल में सौरभ विदेश में एक बेकरी में काम करता था। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन सौरभ जब विदेश चला गया तो मुस्कान अकेली हो गई और अकेलापन दूर करने के लिए मुस्कान साहिल के नजदीक आती चली। सौरभ की हत्या के बाद परिवार में मातम पस रहा है। परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग है। सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया कि सौरभ का जितना भी पैसा था सब उसकी पत्नी ने हड़प लिया है। हम तो चाहते हैं कि उनके पूरे खानदान को फांसी की सजा हो, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको, और मुस्कान को भी और वो लड़के को भी। इन लोगों में झगड़ा होता था, आपको कुछ नॉलेज पता? भैया हमें इस बात का कुछ पता नहीं है। हमारा लड़का तो अभी 24 तारीख को आया था। 24 तारीख को आया। हाँ, और 4 तारीख को ये काम कर दिया इन्होंने। मैं ये चाहती हूँ कि उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, उन सबको जेल होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरा वो है। और जितना भी पैसा मेरा भाई कमा के लाया था सब उनके अकाउंट में है और उन्होंने सब हड़प लिया है। वो मुझे सब वापस चाहिए। अच्छा, सौरभ साहब मकान भी दिलाया भाई ने, 4 पहिए की गाड़ी भी दिलाई है और उसके पापा को गोल्ड की दुकान भी कराई है। तो आपको बता दें खौफनाक कहानी और इसमें नए नए राज खुलते आ रहे हैं। मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, आप नहीं थे। मैं कह तो रही हूँ ना, ककोड़ गई हुई। अच्छा ये बताओ, साहिल नशा वशा करता था कुछ? नहीं, ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा नहीं कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता, कहा मैं कर लेता है, कहा ये है। तो काम क्या करे, जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना, वो तो किसी से कुछ कह। तो ये आपको बता दें आरोपी की नानी है। वहीं मेरठ के घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसे जानकर हर कोई सन रह गया है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और बहू। हत्याकांड के बाद अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। कातिल प्रेमी साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र से जुड़ा था, जो हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। साहिल शुक्ला के घर में अजीब व गरीब चीजें मिली हैं। दावा यह भी किया जा रहा है, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि मरी हुई मां के आदेश पर सौरभ का कत्ल किया गया। यानी वो अपनी मरी हुई मां से बातें करता था। मुस्कान ने मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट क्रिएट कर चैट भी की है। तो ये कहानी में अब एक नया एंगल आ रहा है और पारस हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पारस, अब इस केस में क्या क्या अपडेट हुआ है अब तक और क्या कुछ नए खुलासे आ रहे हैं? बताया जा रहा है कि जो आरोपी साहिल है वो तंत्र मंत्र भी करता था, मरी हुई मां से बातें करता था। ये किस तरह की बातें सामने आ रही है निकलकर? देखिए, बिल्कुल सौरभ इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। जो बॉयफ्रेंड था साहिल, उसको ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र की क्रिया करता था। तमाम जो चीजें हैं वो साहिल के घर से बरामद हुई है, चाहे बिल्ली हो, कुछ नमक की थैली हो, शराब हो, कुछ ऐसे स्टिकर्स जो है जो तंत्र मंत्र की तरफ इंडिकेट करता है, तमाम चीजें थी वो साहिल के घर पर मौजूद थी। हालांकि बड़ा बात यही है कि जिस वक्त इन्होंने हत्या करके ये लोग जो थे सौरभ के सर और हथेलियों को लेकर पहले साहिल के घर जाते हैं और उसके बाद सुबह इन सामान को वापस लेकर दोबारा उसी किराए के मकान में पहुंचते हैं। तमाम चीजें जो है वो यही इंडिकेट कर रही है कि साहिल शुक्ला जो था वो तंत्र मंत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, जिस तरीके से तमाम चीजें मिलती हैं। हालांकि फिलहाल जो मौजूदा अपडेट है वो यही है कि साहिल शुक्ला के घर पर इस वक्त ताला जो है वो लग गया है। पुलिस ने तो घर जो है वो अब फिलहाल वहां पर ब्लॉक करा दिया है। तमाम जो जांच पड़ताल है
वो की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। पारस थोड़ा आरोपी साहिल की बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। वो काम क्या करता था, किसके साथ रहता था, क्योंकि उसकी नानी बार बार सामने आ रही है। उसके घर में कौन कौन थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, बिल्कुल जो अभी पुलिस ने अभी तक जो जानकारी शेयर की है वो यही, वो नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। सौरभ जो था वो यहाँ पर अपनी नानी के साथ एक मकान के अंदर रहता था। तमाम जो सौरभ के बारे में जो जानकारी आई है वो यही आई कि सौरभ जो था वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम जो था वो सीख रहा था और किसी भी तरह का रोजगार के पास। जी चलिए पारस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी गए हमारे सहयोगी पारस, जो बता रहे हैं कि वो क्या काम करता था और अब उसके घर पर ताला लग गया। लेकिन कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। टुकड़े टुकड़े कत्ल, बेवफा पत्नी का दृश्यम कांड हम आपको दिखा रहे हैं, जो कल हैरान करने वाली चौंकाने वाली घटना आई। अब इसमें बताया जा रहा कि साहिल तंत्र मंत्र का भी काम करता था और उसी तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं।